सभी देख रहे हैं कि हमारे माननीय कुलपति महोदय पूरे 11 बजे से ही हमारे हम ठीक है तो देखिए हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जबकि सर का एक महत्वपूर्ण कार्य यूनिवर्सिटी में चल रहा है। इसके बावजूद इन्होंने हमारे लिए पूरा समय दिया और आप तमाम लोग इन्हें व्यक्तिगत रूप से आपसे परिचित हैं, इनसे परिचित हैं और हमसे पूर्व से ही आप लोग इन्हें जानते हैं। इसलिए इनके बारे में मेरी तरफ से कुछ भी बोलना धृष्टता ही है, वो कम ही है। और जो एक सूत्र वाक्य इस कार्यक्रम में निकल कर सामने आया है कि कर्पूरी की तरह सहजता इनमें भी है। और एक शायर ने कहा है कि सबसे मुश्किल है इंसान होना, तो एक मुकम्मल इंसान के रूप में आप हमारे बीच हैं। कुलपति तो बहुत लोग बने हैं और आगे भी बनेंगे, प्रोफेसर भी बहुत लोग बनेंगे, लेकिन आप जो एक इंसान के रूप में जो आपकी एक छाप है उसकी बराबरी करना शायद किसी के लिए भी मुश्किल होगा। मैं इसी रूप में आपको आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन वक्तव्य के लिए, अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए, मुख्य अतिथि के वक्तव्य के लिए सब कुछ आप ही है। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर R.K.P. रमन सर। इन्होंने जितना मेरे बारे में कहा उतना तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो कहा मैं इन्हें हृदय से स्वीकार करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और अपने महामना कर्पूरी जी से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि वह ऐसी शक्ति हमें दें कि उनका थोड़ा बहुत गुण आ जाए। मैं यह नहीं करता। मैं सबसे अधिक धन्यवाद दूँ अपने राहुल जी को, जिन्होंने पिछली बार इतना संघर्ष इनको करना पड़ा कि कर्पूरी जी के नाम पर यहाँ मूर्ति स्थापित हो। इसके लिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं उसका साक्षी हूँ। लेकिन चलिए, मेहनत का फल मीठा होता है, हम लोग सब आदमी जानते हैं। और आज वह मेहनत जो है रंग लाया। और अभी जैसा कि राहुल जी ने बताया कि 17 तारीख के बाद हम इसमें कार्य आरंभ करेंगे, निश्चित रूप से और अधिक रंग लाएगा और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेगा। इसके साथ मैं यह भी कहूँ कि अभी तक हम लोग इतने विराट व्यक्तित्व को इतना कम समय में हमको संबोधन भी नहीं करने दिया गया और है कि संबोधन भी नहीं करना है। हमको तो बाद में मिला, लेकिन हमारे पूर्व वक्ता को भी संबोधन करने नहीं दिया गया। तो यह अच्छी बात नहीं है कि संबोधन, कम से कम संबोधन करने से एक मनोबल बढ़ता है, लगता है कि नहीं ठीक। तो संबोधन हम लोगों के लिए मनोबल को बढ़ाता है। अब हम राहुल जी का नाम लें, अंकेश जी का नाम लें, सुधांशु जी का नाम लें, तो निश्चित रूप से इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और आगे वो काम करेंगे। स्वदेश जी का नाम लें तो वे निश्चित रूप से यहाँ आएंगे। बंटी जी का नाम लें तो ज़रूर रहेंगे। और देख, अभी बंटी जी को हम लोग सुन रहे थे, वह तो विश्वविद्यालय के लिए क्या सब बोल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। तो इसीलिए नाम तो हम लोगों को लेना ही चाहिए। और ऐसे विराट व्यक्तित्व जो अपने आप में एक सागर हैं, इनको हम लोग इतने समय में क्या समेट सकते हैं, इन पर तो कितना शोध किया जाए। तो मैं इसीलिए राहुल जी को यह कहूँगा कि आगे आप कर्पूरी शोध संस्थान की स्थापना के लिए प्रयास करें और भूपेंद्र नारायण मंडल में कर्पूरी शोध संस्थान स्थापित हो, इसके लिए आप पहल करें। हम लोगों का, सभी लोगों का सपोर्ट आपको रहेगा, लेकिन आप आगे होकर इस काम को कीजिए। क्योंकि हम एक जगह पर हैं, हम अपने से यदि उसको उठाएंगे तो थोड़ा वह दूसरी बात हो जाएगी। आप लोग समझ रहे हैं, सभी लोग समझ बूझ वाले लोग हैं। इसीलिए हम लोग अब कर्पूरी शोध संस्थान की स्थापना के बारे में सोचें। यह भी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं आज के इस मंच पर उपस्थित, आज के इस सभा में उपस्थित, मैं एक तरफ से ही बोल देता हूँ। सुधांशु जी हैं जो आपको, जिनको हम लोगों ने बार बार सुना, सभी लोगों के बाद उनको बोलना होता है, तो इसीलिए कमों बोलने के बाद उनको सबसे अधिक समय मिल जाता है और अधिक बोलते हैं। हम लोगों के बीच हैं, बगल में पांडे जी हैं जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं और हमेशा 10 बजे रात में भी इनको बुला लेंगे तो 10 बजे रात में भी आते हैं। क्योंकि मैं 10-11 बजे रात तक यहाँ रहता हूँ, जब बुलाता हूँ आ जाते हैं और विश्वविद्यालय के काम को करते हैं। मैं इनको भी आज हृदय से बधाई देता हूँ। हमारे अतिथि शिक्षक हैं LSW में जो सर्वनारायण सिंह में हैं, ये भी बहुत परेशान थे, लेकिन आज हम लोगों के बीच में अतिथि शिक्षक हैं। और यहाँ से सर्वनारायण सिंह कॉलेज के प्रधानाचार्य भी हैं और वहाँ इनके साथ वो जाते हैं, आते हैं।
और अपना बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। हमारे प्रधानाचार्य महोदय जो अशोक बाबू हैं, सर्वनारायण सिंह कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, खुदा न खास से आज पहुंच गए और इनको हम लोगों ने सुना कि कर्पूरी जी के साथ ये समय बिताए हैं। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है कि ऐसे महान व्यक्ति के साथ इनको समय बिताने का मौका मिला। इसके साथ बगल में ललन बाबू हैं, इनको भी मौका मिला है इस विराट व्यक्तित्व के माने सानिध्य में रहने का। इनको भी मैं आभार देता हूँ। विवेका बाबू हैं, जिन्होंने अभी बहुत ही बखूबी ढंग से कर्पूरी जी के बारे में कहा, मैं इनको भी आभार व्यक्त करता हूँ इनके प्रति। जवाहर जी बहुत अच्छा ढंग से अभी हम लोगों को बताए। कहना है कि ये जननायक हैं, लेकिन इनको हम लोग जाति धर्म और इसमें बांधना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। ये जननायक हैं और जननायक की उपाधि सभी लोगों को कहाँ मिला, सभी नेताओं को कहाँ मिला। जननायक यानी कहने का मतलब यह संपूर्ण जन के नायक हैं, उनके ये अगुवाई हैं, उनके ये प्रेरणा स्रोत हैं। इसीलिए इन्हें किसी जाति धर्म और इसमें बांधना उचित नहीं है। ये सबके थे, इनके सभी हैं। और बगल में हमारे कुलसचिव महोदय बैठे हुए हैं, जिनको हम लोगों ने अभी सुना। इनका भी बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ, मैं इन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे गुरुदेव हैं सचिंदर बाबू, जिनको अभी उठ करके वहाँ जा रहे थे, बोल रहे हैं कि नहीं सर आप यहाँ बैठिए, हम चूँकि यहीं से खड़ा होकर बोलेंगे इसीलिए आप भी यहीं बैठिए, नहीं तो हम अकेला पड़ जाते। इसीलिए हम गुरु जी को बैठा के रखे और कहे कि सर आप यहाँ से बैठिए। और हम लोगों का यह धर्म भी था, इनको यहाँ से ही बोलना था और मैं इनको भी बधाई देता हूँ। अभी हम लोग सुने अमोल बाबू को, इन्होंने तो जितना कर्पूरी जी के बारे में बताया, जो उनके सानिध्य में इन्होंने रहा है, उनका भी हम लोगों ने सुना, बहुत अच्छा लगा। शंभू बाबू हमारे पीएस साहब हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। इन्होंने तो बहुत ही बखान किया अपने कर्पूरी जी के बारे में। इसीलिए मैं राहुल जी से अभी कहा कि इनके ऊपर हम लोग अभी कितनों काम करें तो कितना, मान लिए 2 बजे तक 3 बजे तक करेंगे, इससे इनका काम नहीं हो पाएगा और हम लोगों का मन भी नहीं भरेगा। इसीलिए इनके लिए शोध संस्थान की आवश्यकता है और भारत के बहुत सारे जगह पर कर्पूरी शोध संस्थान है। इसीलिए शोध संस्थान की आवश्यकता है, जिसमें राहुल जी हमारे पीएस साहब से मदद लेके इस काम को संपन्न करेंगे। बगल में स्वदेश जी हैं, संजोग से आज पहुंच गए। स्वदेश भी बहुत अच्छा हम लोगों को बताए, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे राहुल जी का तो कुछ कहना ही नहीं है। आज इन्हीं के हम लोग तो पहले ही सोचे थे कि कल कर्पूरी जी का जन्म दिवस है, हम लोग यहाँ जयंती मनाएंगे, लेकिन राहुल जी, मैं पटना में था, एक पत्र वहाँ हम जब आए पटना से तो एक पत्र लिखा हुआ हम पाए जिसमें राहुल जी का दस्तखत था। उन्होंने लिखा था कि 24 तारीख को सर यहाँ पर होगा, आपको उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो हम मन सोचे, तो हमको अपने करना था, लेकिन ऊपर से इनका आ गया तो हमको और अच्छा लगा। सोचे हमको भार कम में होगा और तब और अच्छा हुआ और हम लोग सब आदमी यहाँ किए। तो इसीलिए मैं राहुल जी को पुनः बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इन्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि ये काफ़ी फलें फूलें। बगल में अंकेश जी हैं। अंकेश जी को आते आते मैंने पूछा कि अंकेश जी आपका अंकित जी आपका नाम है? उन्होंने कहा नहीं, हम भूल गए थे। उन्होंने कहा अंकेश जी। हम कहे हाँ ठीक बोल रहे हैं, अंकेश जी। इनको मैं बहुत देखा, फेसबुक इस सब पर कभी कभार मैं देखता हूँ, इसीलिए अंकेश जी भी हैं। और हमारे सभी ये लोग मीडिया के लोग हैं, बंटी जी हैं, मैंने सबों को मैं आज हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब जहाँ तक हमारे महामना कर्पूरी जी के बारे में है, हम लोग इतिहास में जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि इतिहास यदि हम लोग थोड़ा सा भी पढ़ें तो हम लोगों को पता चलेगा कि इतिहास इस बात की साक्षी है कि कोई व्यक्ति जन्म से महान होते हैं, कोई व्यक्ति कर्म से महान बनते हैं और किन्हीं पर महानता थोप दी जाती है। आज हम लोग राजनीति परिवेश में इस बात को देख रहे हैं। कोई जन्म से महान है, किन्हीं पर कोई कर्म से महान होते हैं, किन्हीं पर महानता थोपी जाती है। हमारे कर्पूरी जी एक ऐसे समाजवादी थे, एक ऐसे गुदरी के लाल थे जो न जन्म से महान थे, न इन पर महानता थोपी गई थी, वरन ये कर्म से महान बने। इसीलिए मैं इन्हें आज सत नमन करता हूँ और मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ
कि आप अपने बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दें कि आपके प्रेरणा पथ पर हमारे बच्चे चलें। यह आप आशीर्वाद दें जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं। और इस बात को हम लोग जानें, जो महान आत्मा होती है उनका कभी निधन नहीं होता। एकदम वे महान आत्मा थे और वो अभी जहाँ भी हैं, आज हम लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? ईश्वर को तो लगभग हम लोग कोई नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोग जीवन में अनुभव किए हैं इस बात को कि जहाँ हम लोग परेशानी में रहते हैं वहाँ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसमें हमें सफलता भी मिलती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये जहाँ भी हैं हम लोगों पर कृपा बनाए रखें और सद्मार्ग पर चलाए रखें और हमें प्रेरणा देते रहें। तो हमारे ये कर्पूरी जी महान थे कर्म के बल पर। इनकी महानता के बारे में सभी लोग बोले, लेकिन मैं क्या कहूँ, एक बार की बात है, थोड़ा सा मुझे भी जानकारी है, बहुत थोड़ा सा। अब इन पर तो शोध संस्थान होने के बाद ही कुछ और जानेंगे। एक बार की बात है, जब अभी हमारे अमोल बाबू ने बताया कि ये मुख्यमंत्री काल में वहाँ थे और मछली भात खाते थे, ये हम लोग सब जानते हैं। तो जब ये मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किए तो इनको घर आना था, समस्तीपुर इनका घर था, गांव आना था। तो इनके परिवार वाले लोग बहुत खुश थे कि हमारे परिवार के आदमी मुख्यमंत्री बने हैं, आएंगे तो हमारे लिए बहुत सारा चीज़ लाएंगे, तो हम लोग आनंदित होकर रहेंगे, यही उनके मन में था। और कर्पूरी जी जब आए तो सब लोग पूरा स्वागत किए कि आज हमारे परिवार में कर्पूरी जी आए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बात निश्चित रूप से मिठाई का पोटली होगा, सबों के लिए कपड़ा होगा, वगैरह वगैरह जो होता है हम लोगों के समाज में। लेकिन जब ये अपना अकीज हुए, नाश्ता उस्ता किए, तो अपना झोला मंगवाए। झोला मंगा के उसमें था 1-2 गो पैकेट। एगो पैकेट में था खूर, कैंची वगैरह वगैरह। एगो पैकेट में खूर कैंची के साथ वो दाढ़ी में लगाने वाला तो वही खूर कैंची और इसमें दाढ़ी में लगाने वाला। तो वो दिए अपने भाई को कि इसको रखा जाए, आपके लिए गिफ्ट लाए। तो वो कहते हैं आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के और हमको ये गिफ्ट दे रहे हैं कि अब हमको यहाँ से निकालिएगा। बोले देखिए, हमारा जो पुश्तैनी वर्क है, पुश्तैनी काम है, पुश्तैनी कर्म है, वही हमारी महानता का कारण है, उसको हमको छोड़ना नहीं है। और सबको वे गिफ्ट दिए और बाद में वो लोग निराश हो गए, सोचे कि मुख्यमंत्री बनने से भी हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। जैसे हमारे बारे में बहुत लोग को निराश हो जाते हैं, हमारे पीए साहब बोले ना, हम भी दुखी हो जाते हैं कि ये हमको कैंची खूर दे दिए, लेकिन एक वो बात हुई कि नया कैंची दिए हैं, नया खूर है। तब वे लोग मन से काम किए। इसीलिए कर्पूरी जी कहा करते थे कि हम लोग जो हैं अपना पुश्तैनी काम, जो हमारा काम है, जिनको जो काम मिला है, जैसे हमारा काम है विद्यार्थी का काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना, तो जिनको जो काम मिला है उसको निश्चित रूप से हम लोग ईमानदारी पूर्वक करें, यह इनका कहना था। इसके साथ ये एक ओजस्वी वक्ता थे। सभी लोग हमारे पूर्व के जितने वक्ता हैं सभी लोगों ने कहा ये ओजस्वी वक्ता थे और बेलाग पाठ बोलते थे। उसके साथ ये इतना कर्मठ थे कि कर्मठता का कोई इनका मिसाल नहीं था। ईमानदारी में तो इसके लिए कुछ कहना ही नहीं था। ये 3 गुण इनमें ऐसा थे, बेबाक बकना, कर्मठता और ईमानदारी। यदि हम अपने सब लोग हम लोग आत्मचिंतन करें, यदि यह तीनों गुण हम में आ जाए, हमारे लोगों में आ जाए, तो निश्चित रूप से हम महान बन जाएंगे। यही 3 गुण इनका था। और अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा इनकी जो प्रेरणा है उस पर हम लोग चलें, ऐसी हमको शक्ति दें। इनकी प्रेरणा क्या थी, मैं 2 शब्द में कह दूं। इनका कहना था अधिकार के लिए लड़ना सीखो, अधिकार के लिए लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो। अधिकार के लिए लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, यदि जीना है तो मरना सीखो। यही इनका नारा था और इसको हम लोग अनुपालन करें तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। अब अधिकार के लिए लड़ना सीखो, तो हम अधिकार के हमारे यहाँ अभी आते हैं हमारे स्टूडेंट
अपने अधिकार के लिए कि हम परीक्षा नहीं दिए, हमारा रिजल्ट दे दीजिए। यह अधिकार तो उचित अधिकार नहीं हुआ। तो अधिकार ऐसा हो जो सार्थक हो, तो सार्थक अधिकार। अब परीक्षा हम दिए, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, पेंडिंग पड़ गया, तब आप हमसे लड़िए। आपका एकदम यह कर्तव्य है, आपका दायित्व है, आपका धर्म है कि आप यदि परीक्षा दिए हैं तो आपको रिजल्ट देना मेरा काम है, मेरा धर्म है। और यदि हम नहीं दिए, मान लिया जाए पेंडिंग हो गया, तो उसको हम पूरा करें, उसको हम दूर करें, यह मेरा काम है। लेकिन यहाँ हम लोग अपने अधिकार क्या समझते हैं, परीक्षा नहीं दिए सर किसी तरह से पास कर दीजिए, तो ये कैसे होगा। तो वही हमारे कर्पूरी जी कह रहे थे, अधिकार ऐसा होना चाहिए जो सार्थक अधिकार हो, जो जेन्युइन अधिकार हो, उसके लिए आप लड़िए। लड़ने से नहीं होता, आप हार जाइए। अड़ने से नहीं होता है, तब यदि आपको जीना है तो आप मरना सीखिए। यही इनका नारा था, और इस नारा को यदि हम लोग अनुपालन कर लें तो निश्चित रूप से हम लोग सफल हो जाएंगे और कर्पूरी जी की जयंती की सार्थकता होगी। और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, सब लोगों को हम लोग सुने ही हैं। मैं अब राहुल जी को अंत में बहुत धन्यवाद देता हूं, और यही कहूंगा कि आप निश्चित रूप से 17 तारीख का जो आप टाइम लिए हैं, आप काम शुरू करावें और कर्पूरी शोध संस्थान के बारे में भी सोचें और इसकी स्थापना करें। अभी हमको पर्याप्त जगह है, हम लोग दूसरे यहाँ यदि नहीं होगा तो न्यू कैंपस में स्थान देंगे, और ये करेंगे तो हमारे बच्चों को भविष्य में लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को आज पुनः इस जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और अपने महामना विराट व्यक्तित्व के धनी कर्पूरी जी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में हैं, हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते रहें, मार्गदर्शन देते रहें, और हमारे बच्चे अच्छे पथ पर चलें, इसके लिए आप प्रेरित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कर्पूरी जी को नमन करता हूँ, उनको पुष्प अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप लोग माननीय कुलपति महोदय को सुन रहे थे, और इनके वक्तव्य से आप लोगों को लगा होगा कि कितना प्रेम है कर्पूरी जी के प्रति, और किसी भी कार्यक्रम में और छात्रों का हित कैसे हो, इसके लिए कितनी प्रतिबद्धता है उनकी, कि उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर इस बात की पहल की और हम लोगों को प्रेरित किया कि एक कर्पूरी संस्थान की स्थापना इस विश्वविद्यालय में हो, ताकि हम लोग उनके विचारों को और अधिक जान सकें। यह तो एक सिर्फ उदाहरण है, ऐसा कई वाक़या है, ऐसे कई कार्य हैं इनके, इन्होंने खुद पहल करके उन सभी कार्यों को आगे बढ़ाया है। सभी पदाधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि किस तरह से राज्य सरकार से ज़्यादा लाभ ले सकें, हम राजभवन से ज़्यादा लाभ ले सकें, और बीएन मंडल विश्वविद्यालय का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और इस क्षेत्र के आम लोगों का कैसे हित हो, इसके लिए हमेशा प्रेरित करते हैं सबों को, और दिन रात अथक परिश्रम इसके लिए करते रहते हैं। इसीलिए मैं सर के लिए बस जो अधूरी शायरी हमने पहले कही थी, वो सर के लिए कि कहा है किसी शायर ने, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। और वह ज़्यादा मेहनत हमारे प्रोफेसर RKP रमन सर ने किया है, अपने विद्यार्थी जीवन में भी, अपने शिक्षक के जीवन में भी, प्रधानाचार्य रहते हुए, विभागाध्यक्ष, संकाध्यक्ष रहते हुए, हमेशा इन्होंने कभी भी अपने आप को न तो प्रधानाचार्य माना